नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने वाला हूँ क्योंकि यह कहानी हमें इस कठिन दौर में ना केवल इंस्पायर करेगी बल्कि आगे के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखकर इस कहानी को जरूर सुनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक राजा ने अपने राज्य के सभी इंटेलेक्चुअल्स को बुलाकर कहा कि मेरे पास सभी ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए आप सारे ग्रंथों के निचोड़ से कोई एक ऐसा सूत्र बनाकर मुझे दें जो हर वक्त मेरे काम में आए। मैं कितनी भी बड़ी विपत्ति में हूँ तो वह सूत्र मुझे मोटिवेट करे, और अगर ज़्यादा सफलता के कारण मुझे अहंकार आ जाए तो वह सूत्र मुझे संभलने के लिए प्रेरित करे। काफ़ी दिनों के मंथन के बाद सभी इंटेलेक्चुअल्स एक दिन राजा के पास जाकर उसे एक अंगूठी देते हुए कहते हैं कि हमने ऐसा सूत्र तैयार कर लिया है, लेकिन हमने वह सूत्र इस अंगूठी के नक के नीचे दबा कर रखा है। आप एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा इस सूत्र की ज़रूरत हो तभी उसे अंगूठी में से निकाल कर पढ़िए। इस घटना के काफ़ी सालों के बाद राजा के राज्य पर हमला हुआ। उसने जैसे तैसे परिवार के साथ जंगल में भागकर अपनी जान बचाई और वह जंगल में एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहने लगा। एक दिन वह बहुत ज़्यादा हतोत्साहित था और उसे अपना जीवन भार लगने लगा। तभी उसकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी और उसे उन विद्वानों की बात याद आई। उसने तुरंत अंगूठी के नक को हटाया जिस पर लिखा हुआ था कि यह वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। राजा इस सूत्र को पढ़कर बहुत इंस्पायर्ड हुआ और पुनः अपने लोगों को एकत्रित करने में लग गया। एक दिन ताकतवर होकर उसने अपने राज्य पर हमला करके अपने राज्य को हासिल कर लिया। वह जब राज्य को हासिल करने के बाद जीत के जश्न में सराबोर था, तब उसे उन विद्वानों की बात फिर से याद आई कि यह वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। इसी वाक्य के साथ यह कहानी खत्म होती है। साथियों, वैसे तो ये कहानी आपको व्हाट्सएप पर भी पढ़ने के लिए मिल गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको सुनाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि ये जीवन की हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। वह सीख ये है कि जीवन में कोई सी भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। सुख भी थोड़े समय के लिए होता है और दुख भी बहुत कम समय के लिए होता है। इसलिए हमें दुखी समय में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए और प्रसन्नता के समय हमें बहुत ज़्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा बैलेंस्ड होकर जीवन जीना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।